बारूद की बू, मिसाइलों की गूंज और सियासत की चालें पूरी दुनिया के घरों के चूल्हे तक जला डाली। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पे पहुंची। मुस्तफा खामनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। वाशिंगटन सिटी बजाए तो ओटावा सलाम ठोकी। कनाडा के पीएम कार्नी पर उठे बड़े सवाल। कच्चे तेल की कीमत में 65% का उछाल। इन्हीं मुद्दों पर आगे चलकर इस वीडियो में करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रियाज अहमद, आप देख रहे हैं ईरान अमेरिका जंग की खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। नाम है मुज्तबा खामनेई अगेन। जंग के हालात ऐसे हैं कि मिसाइलें आसमान को चीर रही हैं और ड्रोन आग बरसा रहे हैं। ईरान ने खाड़ी के कई इलाकों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें अचानक लगभग 65% तक बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस टकराव का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। समुद्र का अहम रास्ता हॉर्मुज़ भी तनाव की गिरफ्त में है, जहां जहाजों की आवाजाही रुकने जैसी हालात बन गई है। इससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा है कि रूस भी अलग अलग तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी। खबरों के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक ईरान में लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान और इजराइल में भी सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गरज और सियासी उथल पुथल ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। 9 मार्च 2026 को अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग अपने 10वें दिन में दाखिल हो चुकी है। यह युद्ध, जो कि 28 फरवरी 2026 को बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था, अब सिर्फ 2 मुल्कों की दुश्मनी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे खलीज खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान के लिए सबसे बड़ी और दूरगामी खबर उनके नए सुप्रीम लीडर रहबरे आला का चुनाव 9 मार्च 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया ने तस्दीक की कि आयतुल्लाह खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने एक इमरजेंसी मीटिंग में फैसला किया, जो इस बात का साफ संकेत है कि ईरान ने किसी भी तरह के समझौते के बजाय सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है, लेकिन ईरान ने इसे अपना अंदरूनी मामला बताया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। B2 स्टील्थ बॉम्बर टोमहाक मिसाइल दागे गए। ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैंने भी आपसे बार बार कहा है कि आज के वक्त में ईरान अंधे की लाठी नहीं है कि जिसे जब चाहो तोड़ दिया जाए, बल्कि ईरान वो सुपारी है कि जिसको चबाने में अमेरिका के भी दांत टूटेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरानी हमले में बहरीन की सिसरा आइलैंड पर तेल रिफाइनरी में ईरानी ड्रोन हमले के बाद भयानक आग लग गई। दोहा में सुबह इमरजेंसी अलर्ट जारी हुए और मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। सऊदी अरब अल खर्ज में एक मिसाइल गिरने से 2 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ब्रेड कच्चे तेल की कीमत 119 $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हॉर्मुज़ के बंद होने से दुनिया की 20% तेल की सप्लाई बंद हो गई है। जंग के 10वें दिन मौत का मंजर बेहद दर्दनाक है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी इस्राएली हमलों में अब तक 1255 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं। लेबनान में इसराइल द्वारा
लेबनान में इसराइल द्वारा व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल की खबरें आई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन हम सभी को मालूम है कि इसराइल के लिए कोई भी कानून माने नहीं रखता, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने जूतों को नोक पर रखता है। 9 मार्च 2026 को सूरत हाल बताती है कि ईरान अमेरिका युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता अब बहुत धुंधला है। तेल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बिना शर्त आत्मसमर्पण का रुख और ईरान की जवाबी कार्रवाई ये इशारा करते हैं कि आने वाले दिन और भी खौफनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ की खबर है कि दुनिया की सियासत में अक्सर कहा जाता है कि असली लीडर वही होता है जो अपने फैसलों पर अडिग रहे, सिर्फ बातें ना करे बल्कि अमल भी करे। लेकिन आज एक नई बहस छिड़ गई है। क्या कनाडा की सरकार सच में स्वतंत्र फैसले लेती है या फिर वाशिंगटन के इशारे पर चलती है? कर्नी ने कुछ ही समय पहले स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया था। ये बैठक दावोस शहर में हुई थी जहां दुनिया भर के बड़े नेता और उद्योगपति जुटे थे। इस मंच से कार्नी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो दुनिया में संतुलन, समझदारी और जिम्मेदारी की राजनीति की बात करता है। उनके भाषण को कई लोगों ने गंभीर और दूरदर्शी बताया। ऐसा लग रहा था कि कनाडा आने वाले समय में एक शांत और संतुलित ताकत के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। लेकिन हाल की घटना ने इस तस्वीर को पलट दिया है। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की तो दुनिया के कई देश इस टकराव को लेकर सावधानी बरत रहे थे, मगर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बहुत जल्दी इस युद्ध के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। ये वही पल था जब आलोचकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या कार्नी ने वही रास्ता चुन लिया जो उनसे पहले कई कनाडाई नेताओं ने अपनाया था? आलोचना करने वालों का कहना है कि जैसे ही वाशिंगटन ने इशारा किया, ओटावा ने तुरंत हामी भर दी। इसी पर तंज कसते हुए कहा गया, जब वाशिंगटन सीटी बजाता है तो ओटावा सलाम करता है। इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है। अल जजीरा में छपे आर्टिकल के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग ऐसे समय में शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और इजराइल की सरकार पर भी आरोप लगाया जा रहा है जो कूटनीति और संयम से दूर होती जा रही है। ऐसे माहौल में कार्नी का युद्ध के साथ खड़ा होना कई लोगों को चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि ये वही नेता है जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि दुनिया को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और आवेग में की गई राजनीति से बचना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि अगर नेता सच में संतुलित और जिम्मेदार वैश्विक राजनीति की बात करता है तो उसे ऐसे युद्ध के मामले में ज्यादा सावधानी और स्वतंत्र सोच दिखानी चाहिए। लेकिन हुआ इसके उल्टा। लेख में कहा गया कि करने की उस संयमित और समझदार नेता वाली छवि अचानक टूटती हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने बिना ज्यादा विरोध के अमेरिका की नीति के साथ कदम मिला लिया है। इससे ये धारणा और मजबूत हुई है कि कनाडा की विदेश नीति अक्सर अपने शक्तिशाली पड़ोसी अमेरिका से अलग नहीं चलती। यानी आलोचकों के मुताबिक जब बात बड़े वैश्विक फैसलों की आती है तो कनाडा कई बार स्वतंत्र रास्ता चुनने के बजाय वाशिंगटन की लाइन पर चलता हुआ दिखाई देता है। दावोस में जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक नेतृत्व की बात करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पर अब ये आरोप लग रहा है कि ईरान युद्ध के मुद्दे पर उन्होंने वही किया जो अमेरिका चाहता था और इससे उनकी पहले वाली छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। याद रखो ऐ दुनिया वालों, ये आम कोई कहानी नहीं। ईरानी को मोह चिंगारी है जो रुक जाए और रवानी नहीं। ज़मीं से उठा शेरों काफिला। कल की रात में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जो हमला हुआ था उसकी खबर अब सामने निकल कर आ रही है। ये खबर हिंदी न्यूज चैनल में सबसे पहले मैंने आपको दिया था। सुबह 4 बजे वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि ये खबर 100% तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन 90.99% कहा था कि ये बात सही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हिंद महासागर में छुपा हुआ अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया है, लेकिन अभी तक इसकी अमेरिका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए।
हमेशा जेन्युइन खबरें ही मिलेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पर आपको हमेशा रियल वीडियो ही मिलेगी, फेक वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी पहले पुष्टि करता हूँ। मेरे पास AI का सब्सक्रिप्शन है, पहले भी उसमें डिटेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं पोस्ट करता हूँ। और लोगों की तरह नहीं कि उसको पहले पोस्ट कर दूं और फिर आपसे कहूँ कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। ये सोशल मीडिया पे वायरल है। जब आप पोस्ट नहीं करते तो फिर आप पोस्ट क्यों करते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम किसी भी वीडियो की पुष्टि करें, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारा कोई भी औचित्य नहीं है कि हम आपके पास खबर को परोसें। अगर कोई वीडियो आपके पास गलत पहुंचती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके हम जिम्मेदार होते हैं और उसके हम गुनहगार होते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हर वीडियो पर विश्वास ना करें। भारत के तमाम बड़े मीडिया चैनल सोशल मीडिया वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, उनके पास कोई इंक्वायरी नहीं है, उसकी हकीकत जानने का कोई सोर्स नहीं है, और फिर भी वो सोशल मीडिया की वीडियो दिखाकर आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि खबर सुनने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करिए।